तुम्हें पता है ये लड़का क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मोबाइल पर बात कर रहा है और क्या कर रहा है? ये यकीनन किसी मासूम लड़की को चीट कर रहा है। शक्ल से ही चीटर लग रहा है मुझे। यार तुम साइबर क्राइम ब्रांच वाले भी ना मोबाइल फोन कंप्यूटर यूज करने वाले को मशकूक ही समझते हो। वैसे तुमने कभी किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्या? तुम भूल रहे हो, कॉलेज के ज़माने में हर लड़का मेरा बॉयफ्रेंड ही होता था। कितने पैसे हुए यार? 120 होगा। 120 शिट यार, 5,000 का चेंज तो होगा नहीं तुम्हारे पास? ये नहीं होगा 5,000। यार नौशीन 5,000 का चेंज होगा? वैसे तुम्हारी भी ना ये कॉलेज के ज़माने वाली हरकतें गई नहीं। उस वक्त भी जब कैंटीन में पैसे देने का वक्त आता था, तुम्हारे ये बंदे में नोट के ड्रामे शुरू हो जाते थे। वैसे ये असली है भी नोट या ईद मुबारक वाला है? यार बेइज्जती तो मत करो। और वैसे भी 10 साल पहले 5,000 का नोट तो आया भी नहीं था। ये ले भाई। सर आ गए, बैठो। कहाँ थे? सर गश पर गया था। जमाल स्पेयर पार्ट्स मार्केट के दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां आ रही हैं और जो लोग भत्ता नहीं दे रहे हैं उन पर क्रैकर से हमले भी किए गए हैं। सर ये गरबी ग्रुप के लोग यहाँ पर भी आ गए? जब इंतहा पसंद दहशतगर्द सब जगह आ गए हैं तो भाई गरबी वालों पर हैरत कैसी? और वैसे भी हमारा कराची शहर है ना, करीब की जोरू सबकी भाभी जैसा बनकर रह गया है। जिसका जी चाहता है यहाँ पर बदमाशी कर लेता है। सर आप हुक्म करें, करना क्या है? तुम एक काम करो, अपने कुछ अहलकारों को सादा लिबास में मार्केट के अतराफ तैनात कर दो और जैसे ही भत्ताखोरों की इतला आए फौरन रेड करो, अलर्ट रहो। और हाँ, ये वो टेलीफोन नंबर्स हैं जिनसे दुकानदारों को भत्ते की कॉल्स आ रही हैं, इनको ट्रेस आउट करो। सर मोबाइल नंबर ट्रेस कराने का काम तो फराह का है। अगर फराह छुट्टियों पर है तो क्या काम नहीं होगा? सर साइबर क्राइम ब्रांच के एएसआई नौशीन से हेल्प लेना है। नौशीन तो एफआईए के अंडर काम करती है ना, हम उससे किस तरह से काम ले सकते हैं? सर वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड है और ये छोटा सा काम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं सर। गुड, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, यू कैन डू इट। सर कोई नौशाद साहब आए हैं इस्लामाबाद से, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, भेजो उन्हें, आप दोनों जा सकते हैं। ठीक है सर। वालेकुम सलाम, बैठे। जी नौशाद साहब फरमाइए। सर मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। मसला ये है कि मेरी बेटी 10 रोज़ से गायब है सर। महरीन नाम है उसका और मुझे पता चला है कि वो कराची लाई गई है। अच्छा नौशाद साहब, आपने अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी इस्लामाबाद में? जी सर, एफआईआर की कॉपी लाया हूँ मैं, ये देखें सर। सर मेरी बेटी महरीन कराची में ही है, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ सर। आपको इस बात का यकीन कैसे है कि आपकी बेटी कराची में ही है? कौन लेकर आया था उसको? आपका कोई अजीज या रिश्तेदार? नहीं सर, अजीज रिश्तेदार तो नहीं है। तो फिर कौन है? आपकी किसी से दुश्मनी वगैरह? नहीं, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। बस ये समझ लें कि मुकद्दर ही दुश्मन बन गया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी महरीन का लैपटॉप है, इसी से मुझे सारी बातें पता चली है। आप भी देख लीजिए। हाय प्रिंस, तुम कहाँ के शहजादे हो? मैं अपनी दुनिया का शहजादा हूँ। और तुम्हारी दुनिया कहाँ है? इसी दुनिया में तुम्हारे बहुत करीब। मुझे महसूस तो करो। अपना असल नाम भी बता दो।
नाम जानकर क्या करोगी? गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाब ही रहता है। और गुलाब के साथ कांटे भी तो होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम महरीन ही हो ना? नाम तो मेरा यही है। मैं तुम्हारी तरह जाली नाम और जाली तस्वीर से प्रोफाइल नहीं बनाती। अच्छा, जब जानती हो ये सब जाली है फिर भी बात कर रही हो? बस एक सस्पेंस है। मैं जानना चाहती हूँ तुम हो कौन। यही तो गेम है। इसी सस्पेंस ने तो तुम्हें मेरे करीब आने पर मजबूर किया है। अबे यार, अब इसकी जान छोड़ भी दे। मेरे दोस्त, बच्ची फंस रही है यहाँ। अच्छा जी, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी तरफ बच्चा नहीं बच्ची ही है? वैसे भी हम तो कंजर्वेटिव लड़कियों से लड़की बनकर ही बात करते हैं। तजर्बा मेरी जान, तजर्बा। मेरा तजर्बा कह रहा है कि ये लड़की है और इसका नाम भी मैरीन ही है। ठीक है मेरी जान, लगा रहा तू। हेलो, कहाँ चले गए? सॉरी डार्लिंग, मेरा एक फ्रेंड मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। डार्लिंग, हाउ डेयर यू। प्यारे लोगों को डार्लिंग कहना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं प्यारी हूँ। तस्वीर में तो लगती हो। पापा आ जाएंगे, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अबे यार, ये बुलबुल तो गई। अब किसी और का शिकार करना पड़ेगा। तो तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग का राज खुला। कौन है वो? आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। वैसे एक मशवरा दूं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब मुझे कोई नसीहत करने मत बैठ जाना। नसीहत की बात नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। कहाँ जा रहा है मेरे यार? इतना तैयार होकर बंदा गेट पे जाता है ना। क्या बात है तेरी यार। अबे ये क्या, तूने मेरी नई टी शर्ट पहन ली? यार कल ही तो लेकर आया था मैं, अभी तक मैंने पहनी भी नहीं है। और जब तू मेरे नए शूज़ पहनकर डेट पर गया था, मैंने कुछ कहा था? ठीक जा रहा है भाई तू। अच्छा ये तो बता, वो नया शिकार इतनी जल्दी फंस गया? कौन, वो महरीन? नहीं यार, वो तो भी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। हाँ लेकिन ये फसल ज़्यादा देर पकने वाली नहीं। चल यार, मैं चलता हूँ। ठीक है यार। मुझे पता है तुम क्या कहोगी। फेसबुक पर दोस्ती रिलायबल नहीं होती, आजकल इंटरनेट पे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये क्या गलत बातें नहीं? अकल तो खुदा ने तुम्हें भी दी है। यार लाइफ में कोई एडवेंचर, कोई एक्साइटमेंट भी तो होनी चाहिए। हाँ, मगर खुदा के लिए सीरियस मत हो जाना और किसी चक्कर में मत फंस जाना। 4 दिन की जवानी है, एक आध चक्कर तो चलना ही चाहिए ना। महरीन, तुम सुधरोगी नहीं, तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा चलो चलते हैं, बहुत देर हो रही है। इस टाइम क्यों फोन किया? कल प्रिंस चार्मिंग ने रेस्टोरेंट में बुलाया है। तुम कहाँ जा रही हो? वो एक ही दिन की तो बात है, आ जाओ ना। ओके। जानू, अब मुझसे सब्र नहीं होता। कहीं मिलो ना, मैं भी तो देखूं मेरा प्रिंस चार्मिंग है कैसा। मुझे देखकर मायूसी हुई तो? मेरी किस्मत फिर। कल शाम 6 बजे रेस्टोरेंट में, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं। बाय। हेलो, क्या सो गई थी? अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। रात के 12 बजे मेरे घर में आधी रात हो जाती है। पता नहीं किस दौर के लोग हो तुम लोग। क्या आफत आ गई? इस टाइम क्यों फोन किया? कल प्रिंस चार्मिंग ने रेस्टोरेंट में बुलाया है। ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तू क्यों साथ चलेगी?
क्या कबाब में हड्डी बनना चाहती है या मेरा प्रिंस चार्मिंग हथियाना चाहती है? ओ हेलो, मुझे तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तू एक नंबर की बावली और कम अकल है, मेरा साथ होना ज़रूरी है। तुझे तो मैं बताकर पछता रही हूँ, मेरी माँ मेरे बचपन में मर गई थी, लेकिन तू मुझे माँ की कभी कभी महसूस नहीं होने देती। तू मेरी फ्रेंड है या मेरी माँ? फ्रेंड हूँ, जब भी तेरा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन अगर तू मुझे साथ नहीं लेके गई ना तो मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगी कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। नुज़हत, हम तेरे सामने क्या बातें करेंगे? ठीक है, मैं दूसरी टेबल पे बैठ जाऊंगी, लेकिन तू अकेली नहीं जाएगी। अच्छा भाई ठीक है। पापा आप आज इतनी जल्दी आ गए? मगर तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं नुज़हत की तरफ जा रही थी, हमें कुछ बुक्स परचेज करनी है। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। जी। कहाँ रह गया तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग? तुम दोनों ने कोई निशानी तो रखी होगी कि कैसे एक दूसरे को पहचानोगे। यार मैंने तो अपनी प्रोफाइल पर अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगाई हुई है, वो खुद ही पहचान लेगा। वैसे वो मुझे तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग लग रहा है। ऐसा प्रिंस चार्मिंग तुम्हें ही मुबारक हो। वैसे नंबर तो होगा तेरे पास, कॉल करके पूछ के कहाँ रह गया। लो उसकी खुद ही कॉल आ गई। हेलो डार्लिंग, मुझे एक इमरजेंसी हो गई, मैं नहीं आ सकता, फिर मिलेंगे, बाय। हेलो हेलो, क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। अच्छा, अब तो कॉफ़ी बनती है। जहर पिलाऊं? डार्लिंग, इनफैक्ट एक इमरजेंसी की सूरत में मुझे कराची आना पड़ गया और इस वक्त मैं कराची में हूँ। क्या कराची में? अब वापस कब आओगे? यार कुछ पता नहीं, कुछ दिन तो लगेंगे। असल में हमारी फैमिली के अंदर ना प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए मुझे कराची आना पड़ा। प्रॉपर्टी? कितनी प्रॉपर्टी है तुम लोगों की? क्या लैंडलॉर्ड हो? अपनी फैमिली के बारे में तो कुछ बताओ। अरे नहीं यार, हम तो गांव के ज़मींदार हैं, बस यहाँ आके इंडस्ट्री लगाई तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। और यहाँ एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में ना हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी इस मसले को हल करने के लिए मुझे कराची आना पड़ा। खैर मैं भी तुमसे क्या बोर बातें लेके बैठ गया हूँ, चलो कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। तुम तो करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति फैमिली से बिलोंग करते हो। हाँ ऐसे ही है। क्यों, क्या हुआ? फिर तो हमारा जोड़ बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि मेरे पापा तो जॉब करते हैं, एक छोटा सा बंगला है और एक छोटी सी गाड़ी, और बस। यार इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार में ऊंच नीच थोड़ी देखी जाती है। प्यार? हमने तो अब तक एक दूसरे को देखा भी नहीं है और तुम प्यार की बातें करते हो। जो बिन देखे हो जाए ना, वही असली प्यार होता है। अस्सलाम वालेकुम पापा। महरीन जी। बेटा इधर आओ, बैठो। बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात पापा? देखो बेटा, मुझे गलत नहीं समझना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो मैं कोई कंजर्वेटिव तो हूँ नहीं, और मैंने तुम पर कभी बिला वजह रोक टोक भी नहीं लगाई है। क्या हो गया पापा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? इससे पहले कि तुम कोई गलती करो तुम्हें समझाना ज़रूरी है। देखो बेटा, ये रात को देर तक कंप्यूटर पे बैठना, बिला वजह घर से बाहर रहना, मैं समझता हूँ तुम्हारी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन ज़िंदगी एतदाल का नाम है। देखो बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम समझ रही हो कि मेरे कंसर्न क्या हैं, ना धोखा देना ना धोखा खाना। लगता है मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन बहैसियत बाप मेरा फ़र्ज़ क्या है वो भी तो नहीं भूल सकता ना मैं। अच्छा सुनो, तुम्हें सिद्दीकी अंकल का बेटा फैसल याद है ना? हाँ, उससे क्या हुआ? फैसल अच्छा लड़का है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं आप मेरा रिश्ता करने की तो नहीं सोच रहे हैं? ये रिश्ता तो तुम्हारी माँ अपनी ज़िंदगी में तय कर गई थी। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए।
मैंने फैसला कर लिया, इस महीने तुम्हारा निकाह होगा। हाँ, रुखसती तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी। आपने इतनी आसानी से कह दिया पापा, ये मेरी जिंदगी का मामला है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उस पर भरोसा रखो। महरीन, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ और फैसला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। पापा आप तो बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं मेरी शादी के मामले में। तुम्हें एतराज क्या है? और अगर है भी तो मुझे परवाह नहीं। फैसल ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रिश्ता है। पापा एकदम से फिल्मी बाप बन गए हैं यार। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो मेरे ही पापा हैं। तो क्या तुम उस प्रिंस चार्मिंग के मामले में सीरियस हो? हाँ। तुम एक नंबर की पागल हो। तुमने उसे देखा तक नहीं है। जो लड़का एक फेक नाम, एक फेक पिक पर अपनी प्रोफाइल बना के बैठा है, वो तुम्हें ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा होगा। तुम तो बहुत ही बोरिंग, पढ़ाकू और संजीदा लड़की हो। तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुमसे दोस्ती अब तक मेरी कैसे चल रही है। खैर छोड़ो ना इन बातों को, चलो कुछ ऑर्डर कर लो। तुम ही करो। सुनो, तुमने अपने पापा को मेरे बारे में तो नहीं कुछ बताया? क्या बताती मैं? तुमने मुझे अपना असल नाम तक तो बताया नहीं। मुझे तो लगता है मैं किसी साए का ताक़ुब कर रही हूँ। मिलना चाहती मुझसे? जी, मिल लेंगे तो मेहरबानी होगी। अच्छा सुनो, क्या तुम पूरे दिन के लिए घर से बाहर रह सकती हो? हाँ, मगर क्यों? फिर सुनो, परसों सुबह तुम्हें कोरियर से कराची का रिटर्न टिकट मिल जाएगा। सुबह की फ्लाइट से तुम कराची आ जाना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे पिक कर लूँगा। उसके बाद हम लोग घूमें फिरेंगे। शाम में तुम वापस चली जाना और पापा से कह देना कि कॉलेज की पिकनिक है। पापा को इतना बड़ा धोखा दूँ? तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? कराची में क्यों मरे हुए हो? डार्लिंग, जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता मैं वापस नहीं आ सकता। और एक ही दिन की तो बात है, आ जाओ ना। ओके ओके, बाय। मिस नौशीन, आप इस केस पर लग जाइए। जी सर। मुझे रिजल्ट चाहिए फौरन। इस बार इसका प्रिंस चार्मिंग मैं हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं नौशाद अली बात कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम नौशाद साहब, कैसे हैं आप? हाँ भाई, क्या हाल बताऊँ। बस ये बताइए सर कि वो महरीन का कुछ पता चला? देखिए नौशाद साहब, 2 करोड़ की इस आबादी वाले शहर में एक लड़की को ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता। और ये भी नहीं पता कि महरीन इस शहर में है भी या नहीं। सर आप तो कह रहे थे ना कि साइबर क्राइम ब्रांच से मदद लेंगे। मैंने तो महरीन का लैपटॉप भी आपको दे दिया था। कुछ तो सुराग मिलना चाहिए सर। नौशाद साहब, साइबर क्राइम वाले और हमारी टीम दोनों लगे हुए हैं। हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी महरीन की खोज कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसी महरीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी मिस नौशीन, कोई क्लू मिला आपको? जी सर, आईपी एड्रेस हमने सर्च कर लिया है। अब उस आईपी से हम उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़की महरीन और प्रिंस चार्मिंग के नंबर से क्या बना? महरीन का नंबर मुस्तकिल ऑफ जा रहा है और वो लड़का जिस नंबर से बात करता था वो सिम अननोन है और अब वो किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग अभी तक अंधेरे में थे। सर खबर आई है मार्केट में बत्तख आए हुए हैं। मिस नौशीन, आप इस केस पर लग जाइए। जी सर। मुझे रिजल्ट चाहिए फौरन। जमाल, इस बार ये भत्ताखोर बचकर जाने नहीं चाहिए। हरी अप।
ये ले तेरा शेयर। ये क्या, बस इतना सा शेयर? तू भूल रहा है शायद, हम 50-50 के पार्टनर हैं। और तुम भूल रहे हो कि इस्लामाबाद वाले शिकार पर मैंने अकेले काम किया था। ये तो पार्टनरशिप के नाते इतना दे भी रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक फाइल पर काम कर रहा हूँ। जब मुझे पेमेंट मिलेगी ना, इतना ही शेयर दूंगा तुझे। पार्टी कैसी है? तेरी महरीन जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अबे अतर, ये क्या कर रहा है? अपनी ओरिजिनल पिक्चर और प्रोफाइल के साथ काम कर रहा है? अबे नहीं यार, ये तो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। शिकार के लिए तो मैं फेक प्रोफाइल यूज़ करता हूँ। अबे छोड़ इन बातों को, भूख लग रही है यार। खाने का क्या प्रोग्राम है? यार भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करते हैं, 2 जरिए चलते हैं। क्या पता इसी बहाने कोई शिकार हाथ लग जाए। क्या तो तू ठीक ही रहा, चल निकलते हैं। क्या हो रहा है प्रिंस चार्मिंग? यार डिस्टर्ब नहीं कर, एक नई बुलबुल आई है लाइन पर। अच्छा हो, तो क्या नाम है इस बुलबुल का? सिंड्रेला। यार इसका प्रोफाइल में नाम आ रहा है सिंड्रेला, और ये कह रही है कि ये हर बार प्रिंस चार्मिंग की तलाश में रहती है, और इस बार इसका प्रिंस चार्मिंग मैं हूँ। देख लेना तू, ये सिंड्रेला जो है ना, कोई दाढ़ी मूछों वाली ही होगी। अबे असल लड़कियां इस तरह सामने नहीं आती खुल के। अबे यार तू नहीं जानता, आजकल की लड़कियां ना बहुत बोल्ड हो गई हैं। अब इस सिंड्रेला को देख ले, मिलने का कह रही है। वैसे ये है कहाँ की? कराची की है। यार मुझे तो खतरे की बू आ रही है। यार अपना काम ही खतरों से खेलना है, तू क्यों परेशान होता है? तू भी सही जा रहा है बिल्कुल। हाँ हेलो यार, तुम्हें यकीन है कि वो आज आ जाएगा यहाँ? यार, एक ट्राई मारी है, हो सकता है आ ही जाए। वैसे ऐसे सिंड्रेला बन के मैंने रिझाया तो बहुत है। ये बताओ कि तुम एक दूसरे को पहचान लोगे? हाँ यार, मैंने उसको बोला कि मैं ब्लैक टी शर्ट में और ब्लू जीन्स में होंगी। उसने कहा है कि वो ऑफ वाइट पैंट में और ब्लैक टी शर्ट में होगा। देखो नौशीन, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मुस्तकिल तुम्हें वॉच कर रहा हूँ। अगर वो आज यहाँ आ गया ना, थाने ले जाने से पहले आधे से ज़्यादा काम तो मैं उसका यहीं लगा दूंगा। यार वैसे वो अभी तक आया नहीं। यार उसका नंबर भी बन जा रहा है। होशियार तो बहुत है, समझ ना गया हो कि कहीं सिंड्रेला के पीछे कोई कहानी है। सिंड्रेला से तो बाद में मिलना, पहले बाप से तो मिल ले। बहुत धोखे दिए ना लड़कियों को तूने। क्या कर रहे हो? छोड़ इसको। यार ये लड़का मेरे मोहल्ले में रहता है। यार हुलिये से तो वही लग रहा है। यार आजकल हर दूसरे लड़के की ड्रेसिंग यही होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर लड़का ही। हेलो हेलो अतर, अबे कहाँ है तू? पार्क की तरफ नहीं आई हो? पार्क की तरफ नहीं, शाम में मिलते हैं, मैं तुझे बताता हूँ कोई सीन है। हाँ हाँ डन है, चलो ठीक है, ओके। सोच लो। यार सॉरी, जाओ तुम। यार बॉस का SMS आया है, फौरन बुलाए मुझे। एक काम करो, तुम साथ चलो, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर चलो। चलो चलो बाबा। यार आज तो बचत हो गई। सिंड्रेला पुलिस वाली निकली। तू ठीक कह रहा है यार, इसका मतलब ये है कि हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। अब हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। हाँ यार अतर तो सही कह रहा है, हमें एहतियात करनी होगी। वो लड़का जो कोई भी हो, मुझे उसको उसके ठिकाने से सारे सबूतों के साथ अरेस्ट करना है। ये केस अब मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया है। कमाल,
जिस लड़की की हमें तलाश है वो खुद चल के थाने नहीं आएगा। सर उसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया है। जावेद, मुझे तो लगा था तुम किसी 5 स्टार होटल में ठहरे होगे। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि अतर का इसरार था कि मैं इसके फ्लैट में रुकूं। तो तुम लोग समझते थे कि वो क्रिमिनल इतनी आसानी से पकड़ाई में आ जाएंगे? हमने तो ट्राई मारी थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने बताए हुए कपड़ों में ना आया हो और हमें कहीं दूर से वॉच कर रहा हो। वो लड़का जो कोई भी हो, मुझे उसको उसके ठिकाने से सारे सबूतों के साथ अरेस्ट करना है। मुझे ये तशवीश हो रही है कि महरीन को उसने कहाँ गायब कर दिया है। ना जाने बच्ची का क्या हाल होगा। आप फिक्र मत करें, मैं कल तक इसकी लोकेशन ज़रूर ट्रेस कर लूँगी। ये केस आप मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। ओ भाई कौन हो, कहाँ आ गए हो? साहब के कमरे में। सर वो चोरी की रिपोर्ट लिखवानी है। वो क्या चोरी हो गया है? ओ इस उम्र में तो तुम्हारे जैसे लड़कों के अक्सर दिल चोरी होते हैं। वैसे सर मैं परेशान हो रहा, मजाक कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी में लैपटॉप छोड़ के गया था, वापस आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और लैपटॉप गायब था। इसमें तुम्हारी गलती है। और लैपटॉप जैसी कीमती चीज़ आपने गाड़ी में छोड़ दी। और ये तो शुक्र है सिर्फ लैपटॉप ही चोरी हुआ है, और पूरी गाड़ी चोरी होती तो। वैसे लैपटॉप पे करते क्या हो? कंप्यूटर पे लोग क्या करते हैं आपको नहीं पता सर? और मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता, और वाकई नहीं करता। और तुम बताओ लैपटॉप पे करते क्या हो? चैटिंग करता हूँ, लड़कियाँ फंसाता हूँ। आप प्लीज़ FIR काट दें। और यही तो मैं सुनना चाहता था। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और कहीं जाना नहीं। सर मेरा ख्याल है वो लड़का खुद चलकर हमारे पास आया है। कौन सा लड़का? सर एक लड़का है, उसका लैपटॉप चोरी हो गया है और उसने खुद इकरार किया है कि वो कंप्यूटर पर लड़कियों को फंसाता है। अरे ऐसे कर लूँ उसे? कमाल, जिस लड़की की हमें तलाश है वो खुद चल के थाने नहीं आएगा। सर उसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया है। कमाल, हमें जिसकी तलाश है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है और क्रिमिनल चल के खुद हमारे पास नहीं आएगा। जिसका लैपटॉप चोरी हुआ है वो कोई स्टूडेंट होगा, जाके उसकी तुम FIR काट दो। मैडम मेरा दिल कह रहा है कि ये वही लड़का है। तुम अपने दिल की बातें ज़्यादा ना सुनो, जाके FIR काटो। ठीक है। ओ काके, पर तू जा। वो लैपटॉप जैसी कीमती चीज़ चोरी हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब तो मेरा मशवरा है कि सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर, प्लीज़। अच्छा आया मेरे साथ, आजा। आओ तेरी FIR कटवाता हूँ मैं, आजा। हेलो सर, मैं आपको एक एड्रेस फॉरवर्ड कर रही हूँ। इस एड्रेस पे इस वक्त वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ठीक। इसका कौन आ गया? मेरी गेस्ट हो गई यार, मैंने बुलाया था। यार 10 बार मना किया, यहाँ फ्लैट पर किसी को नहीं बुलाया करो। यहाँ सारी शरीफ फैमिली रहती है और हमने शरीफ स्टूडेंट बनकर रहना है। यार इस वक्त सब अपने फ्लैटों में सो रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा? क्या कहते हैं यार? अच्छा चल मैं देखता हूँ। सर क्या हुआ? सर 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 मेरीन खान, सर कौन मैरिन? सर मैं किसी मैरिन को नहीं जानता सर। सर आखिर मसला क्या है? हमने किया क्या है? तुम लोगों ने क्या समझा, हम पकड़े नहीं जाओगे? सर भाई बात सुने सर। सर आखिर हुआ क्या? नहीं पता तुझे?
नौशाद साहब, साइबर ब्रांच ने आईपी एड्रेस के थ्रू सुराग लगा लिया है। वो जो है वो यही है, जावेद। यही फेसबुक पर प्रिंस चार्मिंग बनकर आपकी बेटी महरीन को बेवकूफ बनाता था। ये बताएं, महरीन का कुछ पता चला? कहाँ है मेरी बेटी? आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ महरीन को? क्या वो? नहीं, वो जिंदा है। हाँ भाई जावेद, बताओ, जब तुम्हारे भेजे हुए टिकट पर महरीन कराची पहुंची थी तो तूने क्या किया था? बोल। वो मैंने महरीन को एयरपोर्ट से पिक किया और रेडियो कैब से अपने फ्लैट ले गया था। हेलो, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त आता है और ये इसी का फ्लैट है। हेलो जावेद, मुझे तो लगा था तुम किसी 5 स्टार होटल में ठहरे होगे। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि अतर का इसरार था कि मैं इसके फ्लैट में रुकूं, तो इसलिए मजबूरी है। खैर, तुम ये छोड़ो, ये बताओ मैं कैसा लगा तुम्हें? बस ठीक हो। हैं? बस ठीक। आपने भी किसको अपने गले लगा लिया? हूर के बगल में लंगूर लगेगा ये। फिर वो ड्रामेबाजी करता रहेगा या भाभी की खातिरदारी करेगा? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग बैठो, मैं फिर आता हूँ। ये हुई ना बात। शाम को मैं और अतर महरीन को लेकर निकले थे। रास्ते में मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशावर दवा दे दी थी और फिर हम उसे डिफेंस में आंटी सूफिया के बंगले पे छोड़ा है। कितने पैसे मिले थे इस काम के तुम लोगों को? बोलो। वो आंटी ने 2 लाख रुपए दिए थे महरीन के। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हौसला करें, बैठे प्लीज, बैठे। हौसला करें। तुम दोनों वहशी जानवर हो। मेरा बस चले तो तुम दोनों को यहीं पर जिंदा दफन कर दूं मैं, लेकिन इस मुल्क के कानून ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। ऐसी दफात लगाऊंगा कि मरकर ही जेल से बाहर निकलोगे तुम लोग। कमाल। जी सर। ले जाओ दोनों को। चले। शाह साहब, आप हौसला रखिए, आप परेशान मत हो। महरीन इंशाल्लाह ताला कल तक घर पे पहुंच जाएगी। जमाल सर, इनको लेके जाओ, रेड की तैयारी करो। हरी अप। गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी एक्टिविटीज पे नजर रखनी चाहिए थी। तुम बुरी बेटी नहीं हो। मैं ही शायद अच्छा बाप नहीं बन सका। पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत बोले, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको आप एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाइए। और नौशाद साहब, आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी बेटी आपको जिंदा सलामत वापस मिल गई है। अब आप इत्मीनान के साथ इस्लामाबाद जाइए और अपनी रूटीन लाइफ को शुरू कीजिए। चलो बेटा घर से। थैंक यू।